अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपके पास नंबर्स गिवन है, उसको आपने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है √2। अच्छा, पहली बात तो हमें इस चीज़ का पता है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है जो कि इक्वल है 1.414 के। मतलब आपकी रियल लाइन पे 1 से आगे और 2 से पीछे या इसके दरमियान कहीं पर वो लाई कर है। सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है स्केल की हेल्प से। मैं यहाँ पे ईच नंबर 2 सेंटीमीटर के गैप से ड्रॉ कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि हमने आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है एक डायग्राम की हेल्प से, तो मेरे पास आसानी, मैं इतना गैप लूँगी जितना मेरे पास आसानी रहेगी। तो अगर मैं 2 सेंटीमीटर का गैप लूँगी तो मेरे पास जो आपकी इमेज है डायग्राम वो अच्छी बनेगी। ठीक है, तो मैंने हर लाइन को 2 सेंटीमीटर में कर दिया। ठीक है, अच्छा आपने देखा √2 ऑलमोस्ट इक्वल है 1.414 के, मतलब कि वो यहाँ पर करके कहीं लाई करता है। उसके लिए आपने सबसे पहले 0 से 1 पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ की जिसको हमने 1 कहा। अब ये 2 सेंटीमीटर की लाइन थी, अब 2 सेंटीमीटर की ही लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है। उसके बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पर, इसको मैंने फाइंड करना है और मैंने इसको x कह दिया है। बेसिकली ये पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व होगा। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास बन गई एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब पाइथागोरस थ्योरम का सबसे पहला रूल ही यही है कि जो आपके पास ट्रायंगल हो वो राइट एंगल हो। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। हमने पाइथागोरस थ्योरम लिया। पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। इसमें बेस हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, x हमने फाइंड करना है। अब बेस 1 है, 1 कर दिया, परपेंडिकुलर 1 है, उसकी जगह 1 पुट कर दिया। हाइपोटेनस को मैंने x कहा था तो उसकी जगह x ले लिया। x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, बोथ साइड अंडर रूट लिया तो ये आ गया आपके पास √2। x आ गया हमारे पास √2। अब आपने ये देखना है कि 1 और 2 के दरमियान √2 कहाँ पर लाई कर रहा है। उसके लिए आपको आपकी कंपास की ज़रूरत है। आपने क्या करना है, कंपास लेनी है, उसको यहाँ से यहाँ तक ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने एक आर्क लगानी है इस तरह, जो कि ऐसे आएगी। जिस पॉइंट पर वो इस लाइन को टच करेगी वो होगा आपका पॉइंट √2। ठीक है, तो यही हमने सॉल्व करना था कि हमारे पास 1 और 2 के दरमियान इस पॉइंट पे जाके आपके पास √2 है। आपने पेपर में इसको कंपास की हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √3। √3 के लिए अगेन मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी और ईच नंबर 2 सेंटीमीटर के गैप से मैंने लिख दिया। अब मैंने उसी तरह ही एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ किया। ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी आपके पास बेस 1 थी, परपेंडिकुलर 1 था, और ये आपने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया, ये आपके पास √2 आया।
अब आपने फाइंड करना है √3। अब आपने फाइंड करना है √3 जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है 1.732 के। मतलब अगेन ये 1 और 2 के दरमियान कोई पॉइंट है वहाँ पे लाई कर रहा है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 1 था, ये हमारे पास 1 था, तो ये भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर में था। 2 सेंटीमीटर की ही लाइन आपने यहाँ पे 90 के एंगल से ड्रॉ करनी है। चाहे आप डी की हेल्प से कर लें, चाहे रफली हैंड से कर लें, लेकिन 90 का एंगल होना चाहिए। तो ये भी आपके पास 1 आया। यहाँ से हमने एक लाइन लेनी है यहाँ तक, इसको हमने x कह दिया, ये हमने फाइंड करना है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को ड्रॉ करें, ये कुछ इस तरह बनी हुई है, ये आपके पास 90 का एंगल, ये आपके पास √2 है, ये 1 है, ये x। तो आपके पास जो बेस है वो √2 है, जो परपेंडिकुलर है वो 1 है, और हाइपोटेनस को मैंने x कह दिया। अगेन पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, जो कि है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस है x, x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है √2, √2 का स्क्वायर, बेस है 1, 1 का स्क्वायर। x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, √2 और स्क्वायर कैंसिल, 2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 3, बोथ साइड्स √ लिया तो x इज इक्वल टू √3। तो ये आ गई हमारे पास √3। अब हमने क्या करना है, अगेन अपनी कंपास की हेल्प से पॉइंट को सॉल्व करना है। पॉइंट आपका 1 और 2 के दरमियान में, यहाँ पर कंपास रखी, इतनी हमने ओपन की, और यहाँ पे हमने आर्क लगाई जो कि कुछ इस तरह जाएगी। रफली मैंने ड्रॉ कर दिया, इस तरह जाएगी, और ये आपने कंपास की हेल्प से करनी है। जहाँ पर आपकी नंबर लाइन पे ये, जहाँ पे आपके नंबर लाइन पे ये टच होगी वो आपका बेसिकली पॉइंट है √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 1/3। ये है आपके पास रैशनल नंबर, वो थे हमारे पास इरेशनल नंबर, ये है हमारे पास रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को सॉल्व करने का मेथड कुछ और है। आपने अगेन नंबर लाइन ड्रॉ की, उसी मेथड से सारे पॉइंट्स लगाए, ठीक है। अब ये 4, ये 3 और ये 1, इन तीनों का काम है इस नंबर लाइन में। 4 हमें बताता है कि 4 के बाद और 5 से पहले हमारे पास पॉइंट है। 3 हमें बताएगा कि हमने 4 के बाद कितनी पार्टीशन करनी है। हमने 4 के बाद 3 पार्टीशंस करनी है। 3 पार्टीशंस के लिए, जैसे ये देखें, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पे करके ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 5 है, 3 है, तो मतलब हमारे पास 3 पार्टीशंस होनी चाहिए। उसके लिए हमें 2 लाइंस इक्वली लगानी है स्केल की हेल्प से, ठीक। अब देखें, ये हमारे पास 1 2 3, 1 2 3, 3 पार्टीशंस आ गई। अब 1 हमें बताता है कि 4 के बाद जो फर्स्ट पार्टीशन है वहाँ पर आपका ये पॉइंट लाई कर है, ठीक है। बस ये इतना ही सॉल्व होगा। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है -2 1/7। अब -2 हमें बताता है कि -2 के बाद और -3 से पहले ये पॉइंट है।
7 हमें बताता है कि 7 हमने पार्टीशंस करनी है। इसी तरह मैं ये आपको बताती हूँ, ये हमने नंबर लाइन ली, ये है -3, ये है -2। 7 पार्टीशंस करनी है, मतलब आपने 6 लाइन्स ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 और इक्वल स्केल की हेल्प से करनी है। अब 1 हमें बताता है कि -2 के बाद जो फर्स्ट पॉइंट होगा, जो फर्स्ट पार्टीशन होगी सॉरी, वो हमारा पॉइंट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 5/8। अगेन ये, अब इधर कोई नंबर नहीं है, जहाँ पे कोई नंबर ना हो वहाँ पे होता है 1। ये है हमारे पास 5/8। ये हमें बताता है, अब इधर हमारे पास कोई नंबर नहीं है, मतलब ये 0 से आगे ही कहीं पे ये नंबर लाई कर रहा है। 0 से आगे 1 से पहले। 8 का मतलब है 8 पार्टीशंस करनी है, जिसमें हमें 7 लाइंस को ड्रॉ करना है। और 5 का मतलब है जो 5 पार्टीशन होगी, 1 2 3 4 5, वहाँ पे हमारा ये पॉइंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है 2 3/4। अगेन ये वैसे ही सॉल्व होगा, एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है, उसके बाद 2 से आगे और 3 से पहले ये हमारा पॉइंट होगा। 4 का मतलब है हमने 3 लाइन्स ड्रॉ करनी है, 4 पार्टीशंस आनी चाहिए। 3 का मतलब है जो 3 पार्टीशन होगी वहाँ पे हमारा ये नंबर लाई करेगा, जैसे 1 2 3। तो ये हमारा पॉइंट है।